दोस्तों, भविष्य किसका है? भविष्य है डिजिटल मीडिया का, इंटरनेट का। वी हैव टू हेल्प। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। हमें छोटे बिजनेसमैन की मदद करनी है, एंटरप्रेन्योर्स की मदद करनी है, जिससे वो अपने आप को इस नए जमाने के लिए तैयार कर सके। छोटे से छोटे व्यापारी अपने बिजनेस को ऑनलाइन मीडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है और ऐसे समय में छोटे व्यापारियों की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। इंटरनेट की इस दुनिया के अंदर अभी शुरू-शुरू में एंट्री आसान है। अभी कोई भी व्यापारी आसानी से अपना बिज़नेस अकाउंट एस्टेब्लिश कर सकता है। अमेज़न पे अपने सामान को बेच सकता है, फेसबुक बिज़नेस पे अपने सामान को बेच सकता है। जितने भी दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे शॉपिफाई आदि को आसानी से सीख सकता है और इनके ऊपर अपनी शॉप्स शुरू कर सकता है। हर व्यापारी को मदद करनी है, उसको मार्गदर्शन देना है। आप भी हर व्यापारी को मदद करिए। मेरा भी यही प्रयास रहता है, जो भी छोटे से छोटा व्यापारी हो उसको मदद करें, उसको गाइड करें कि भाई तुम अपने ऑनलाइन व्यापार भी शुरू करो। फ्यूचर इसका है, तो आप क्यों पीछे रहते हो? तो इस तरह से हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को मदद करें। और मैंने देखा भी है कि कई लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया है, बहुत तरक्की कर रही है। भारत के अलावा पूरी दुनिया के अंदर भारत की परंपरागत ज्ञान व्यवस्था का बड़ा सम्मान है। भारत में तो ये राजनीति का मुद्दा है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में ये सम्मान की चीज है, बहुत सम्मान है। आज पूरी दुनिया योग को, आसन को, ध्यान को बहुत सम्मान से देखती है। भारत में नहीं है। आज भारत में बहुत गिनी-चुनी शिक्षण संस्थाएँ होंगी, जहाँ पे योग, ध्यान आदि को अच्छी तरह से सिखाया जाता होगा। लेकिन दुनिया की जो तमाम श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थाएँ हैं, वो इस दिशा में लग गई। तो इंटरनेट की मदद से अगर आप भारतीय ज्ञान व्यवस्था को पूरी दुनिया में फैलाते हो, तो दुनिया आपका नमन करेगी। वहाँ कोई राजनीति नहीं होगी, वहाँ लोग आपका स्वागत करेंगे। तो आप भारत की इस अद्भुत ज्ञान व्यवस्था को पूरी दुनिया में स्थापित कर सकते हो। ये कहावत होती है ना कि भाई घर की चीज की लोग इज्जत नहीं करते। तो भारत की अद्भुत ज्ञान व्यवस्था को भारत में आप किसी के सामने बताएंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज पूरी दुनिया इसके महत्व को समझ चुकी है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जो ज्ञान भारत में हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के लोगों ने अर्जित किया और संजोया और एक भव्य जीवन व्यवस्था का निर्माण किया, अद्भुत सभ्यता का निर्माण किया, जिसके आधार पर उस ज्ञान व्यवस्था को, उस सामाजिक व्यवस्था को आज पूरी दुनिया को जरूरत है, पूरी दुनिया उसको अपनाना चाहती है। आज पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण सबसे बड़ा संकट है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा संकट है। भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और समाधान एक ही है। जो भारत की हजारों वर्षों पुरानी व्यवस्थाएं थी, वो पूरी दुनिया के लिए समाधान है। अगर भारत की अद्भुत ग्राम व्यवस्था, ग्राम आधारित व्यवस्था, जिसके लिए गांधी जी ने कहा ग्राम स्वराज्य, वो अगर लागू की जाती है, तो मैं कहता हूँ आज के दिन भी अगर वो लागू की जाए, तो कल हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। ये क्या है ग्राम स्वराज्य? ये ग्राम स्वराज्य एक ऐसा अवधारणा है जिसमें गांव वाकई स्वर्ग बन जाए। इसमें हर गांव के अंदर सब चीजें हैं, गांव से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। हर गांव सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप में, और गांव के लोग गांव के लोगों से ही सामान खरीद रहे हैं। कोई भी सामान खरीदना है, किसी विदेशी से सामान नहीं खरीदना, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए सामान गांव में उपलब्ध है। आपको भोजन चाहिए, सब्जी खरीदनी है, दाल खरीदनी है, सब गांव में उपलब्ध है। आप बार्टर सिस्टम से ले सकते हो, चाहो तो नगद ले सकते हो। बार्टर इज इवन बेटर। तो आपको जो सामान चाहिए गांव में मिल जाएगा।
आपको गहने चाहिए पहनने के लिए, गांव के अंदर ही कोई सोनी परिवार मिल जाएगा जो आपको गहने बना के दे सकता है। आपको कपड़े लेने हैं, गांव में ही जुलाहे का परिवार मिल जाएगा, उससे लें, उसको मदद करें। वो आपकी मदद कर रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो पूरे गांव में एक सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे पैसा पूरे गांव में ही रोटेट होता रहता है, और इस प्रकार एक व्यक्ति की जरूरत दूसरा व्यक्ति पूरी कर रहा है। तो पूरा गांव सेल्फ डिपेंडेंट। हर घर के अंदर एक गाय, हर घर में एक गाय है, ये इस व्यवस्था का आधार है। हर घर के अंदर एक बाखल है, बाखल मतलब एक खुली एरिया, जहां पे गाय भी है, जहां पे फल फूल देने वाले कुछ पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं, जिनसे बाकायदा मौसम आने पर फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये गांव की व्यवस्था का आधार है। ये गांधी जी की कल्पना थी। आज भी भारत के अंदर आधी से ज्यादा आबादी गांव में है। अगर हम गांवों को स्वर्ग बना देते हैं, तो ये जो आबादी है, ये शहरों की तरफ पलायन को मजबूर नहीं होगी। नहीं तो फिर वही होगा कि जो गांव से अपना घर उजाड़ करके शहर में आ गए, वो शहर की लाइनों में कहीं खो गए, कोई मजदूर बन के खप गए, तो कोई जिंदगी भर किसी कंपनी के गुलाम बन के रह गए। हमें ऐसे दिन नहीं चाहिए। हमें लोगों को खुशहाली देनी है, आनंद देना है। ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करनी है जिसमें लोग अपने परिवारों में आनंद से रहें, हर परिवार समाज में आनंद से रहे। हर व्यवस्थाएं ऐसी हो जिसमें लोग अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल अपनी व्यवस्थाओं को डेवलप कर सकें। तो ये जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है, अब लगता है बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करके नए जमाने के परिप्रेक्ष्य में, नए समय के अनुसार आप इसके आधार पर कुछ नया कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। एक नया कंसेप्ट सोचिए और जमाने के साथ शेयर करिए। कोई एक नया कंसेप्ट जो उसी आधार पर हो लेकिन नए परिप्रेक्ष्य में हो। अगर ऐसा नया कॉन्सेप्ट आप जमाने को देंगे, आपको भी बेनिफिट हो सकता है, जमाने को नया समाधान मिल जाएगा। अर्बनाइजेशन से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अर्बनाइजेशन से आज आप देखिए, एक्सेसिव अर्बनाइजेशन के कितने नुकसान हैं आपको नजर आ रहे हैं। आज आप देखिए, महानगर अपराध के गढ़ बन गए। कोई व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानता, कोई व्यक्ति एक दूसरे को मदद नहीं करता, कहीं अपनापन नजर नहीं आता। इसकी जगह आप गांव में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, आज भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं, एक दूसरे को देखते ही बुला लेते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में आज भी बड़े अपनेपन से पेश आते हैं। तो गांव की जो अद्भुत व्यवस्थाएं हैं भारत की, उन व्यवस्थाओं का फायदा तभी होगा जब हम गांव को मजबूत बनाएं। आप सब लोग चिंतन करें, विचार करें, भविष्य के लिए एक ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग करें जिसके अंदर गांव फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ बन जाए। गांव के अंदर जो सर्विसेज अभी उपलब्ध नहीं है, वो सेवाएं उपलब्ध हो सके। कुछ सेवाएं, अब जैसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, अब बेस्ट डॉक्टर्स की सुविधाएं गांव में नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। इंटरनेट के जरिए, नई तकनीक के जरिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए वहां पर आप सेंटर एस्टेब्लिश करें जिसमें कोई भी व्यक्ति बेस्ट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके। गांव के किसी व्यक्ति को किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेनी है, किसी बहुत एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, रिनाउंड एडवोकेट से सलाह लेनी है, किसी कंपनी सेक्रेटरी से सलाह लेनी है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे खोलें, तो वो वहां पर आ जाए। कुछ इस तरह के वेब एप्लीकेशंस की मदद से, मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से, इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम की मदद से या कुछ वेबसाइट्स की मदद से वो उनसे गाइडेंस लेकर के अपना काम कर लें। स्कूलें, प्राथमिक शिक्षण संस्थाएं गांव में आराम से एस्टेब्लिश हो सकती हैं, बहुत बढ़िया से काम कर सकती हैं। प्राथमिक शिक्षा होनी भी मातृभाषा में चाहिए, लोकल कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षण संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं गांव में हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए किसी को आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना है तो जरूर जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है, जिसमें नींव बनती है, फंडामेंटल एजुकेशन है, वो गांव में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसी भाषा में होनी चाहिए, ऐसे कंटेक्स्ट में होनी चाहिए जो बच्चे के खुद के परिवार का परिवेश इस तरह होनी चाहिए जिसमें बच्चे को उसके परिवार से जोड़ा जाए, न कि परिवार से कट ऑफ किया जाए। अभी आधुनिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा ही ऐसी बना दी जाती है जिसमें बच्चे को अपने परिवार से कट ऑफ कर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक परिवार के साथ जोड़े रखिए, फिर उसको एडवांस रिसर्च के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाना चाहे भले जाए, फिर वो अंग्रेजी में पढ़ाई करे, दूसरी भाषाओं में पढ़ाई करे, जर्मनी भाषा सीखे, जापानीज भाषा सीखे, चाइनीज भाषा सीखे, जो उसको करना है उस अनुसार वो अलग अलग भाषाएं सीख सकता है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चे को अधिक से अधिक अपने माता पिता को सम्मान करना सिखाया जाए, माता पिता से सीखने के लिए प्रेरणा दी जाए, अपने परिवार से जोड़ा जाए, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में आप अंग्रेजी भाषा पर जोर दीजिए, हर व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाएं, अंग्रेजी सिखा करके साथ में देखिए, हम लोग भारतीय लोग हैं, अंग्रेजी भाषा हमारे लिए अभी भी विदेशी भाषा है, हम इसको सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें लिखेंगे तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसके लिए जो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में विद्यार्थियों को जरूर सिखाया जाए। क्योंकि ठीक है, अंग्रेजी सिखाने की अभी जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदला जाए, इस तरह से अंग्रेजी सिखाई जाए कि भाई ठीक है, तुम अपना एक पैराग्राफ लिखो, इसको अब तुम ग्रामरली सॉफ्टवेयर में चेक करो, क्या गलती आए चेक करो, और इस प्रकार तुम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, सीखो इसमें क्या गलती है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहाँ गलती है। स्टूडेंट्स इस तरह अपनी इंग्लिश को सुधारने लग जाएंगे, इस प्रकार वो अपनी रिटन इंग्लिश को सुधार लेंगे। रिटन इंग्लिश अगर उनकी इम्प्रूव हो गई, उनको डॉक्यूमेंटेशन कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अधिकांश कामों में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भारतीय लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस पाते हैं और कदम कदम पर उनको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ती है। तो आप सबसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी अपने आप को हर क्षेत्र में आगे करें, हर क्षेत्र में अव्वल करें, डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को एक्सपर्ट करें, लेकिन अपने जीवन का एक मकसद बनाएं और उस मकसद में देश को सबसे आगे रखें। ये सोचें कि मैं खूब वेल्थ अर्जन करूं, बहुत धनवान बनूं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये सोचें कि मैं जो अर्थोपार्जन करूं, खूब पैसा कमाऊं, उससे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूं, समाज के लिए वाकई कोई बहुत अद्भुत ड्रीम अपने मन में रखें, संजोएं कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं समाज के लिए ये काम करूंगा। पहले भारत में ऐसा ही होता था, ये मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर्स पूरे राजस्थान से पूरी दुनिया में फैल जाते थे, लेकिन जब जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि इस बार खूब कमाऊंगा तो गांव में आकर के एक पौधशाला बनाऊंगा, गांव में आकर के एक प्याऊ बनाऊंगा, गांव में आकर के एक धर्मशाला बनाऊंगा, या गांव में वापस आकर के एक भोजनशाला का बनाऊंगा। ये भावना लेकर के वो जाते थे, और फिर जब कमा करके वापस लौटते तो जो सोचा था वो काम करते थे। तो भगवान भी उनकी मदद करता है। अगर आप मन में, क्योंकि हमारे भारतीय जो कॉन्सेप्ट है, देखिए उसको गौर करिए, अद्भुत कॉन्सेप्ट हैं सारे। शुभ लाभ, आप शुभ की कामना करें, फिर लाभ की कामना करें। तो शुभ यानी इस जगत का कल्याण, लाभ यानी आपका प्रॉफिट, ये दोनों बातें होगी, बिल्कुल होगी, और भगवान आपको खूब तरक्की भी देगा। लेकिन उस तरक्की के लिए सबसे पहले सपने आपके मन में होने चाहिए, जहां चाह वहां राह। दोस्तों, आप लोग खूब तरक्की करें, खूब प्रोग्रेस करें। मे गॉड गिव यू ऑल हेल्प, और आपके हाथ से इतने अच्छे काम हो जिससे पूरे जमाने का भला हो। तो शुभ और लाभ, इस कॉन्सेप्ट के साथ आज की हम बात पे विराम देते हैं।